बहुत ही बेहतरीन चैप्टर पूरा हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण, हिंदी व्याकरण में जितना आपका चैप्टर है सभी चैप्टरों को यहाँ पे हम कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे, बेहतरीन से करेंगे और जहां तक होगा वहां तक हम करने का प्रयास करेंगे। हर एक चैप्टरों को समझने का प्रयास कीजिएगा। तो हिंदी व्याकरण, चलिए यहाँ पे हम पहला चैप्टर हम लेंगे। पहला चैप्टर हम पढ़ते हैं उपसर्ग। पहला चैप्टर हम पढ़ेंगे उपसर्ग, ठीक है। उपसर्ग पढ़ेंगे। उपसर्ग समझने का प्रयास कीजिएगा क्योंकि समय कम है, समय का अभाव है, समझने का प्रयास कीजिएगा। उपसर्ग, उपसर्ग, उपसर्ग मतलब क्या होता है? उपसर्ग, उप मतलब ऊपर, सर्ग मतलब सबसे ऊपर, सबसे ऊपर। भैया समझिएगा, ये हमर ट्रिक है। इन्हें बोलिएगा कि उपसर्ग का मतलब ये होता है भैया, कहीं देख के आओगे कहीं कोई मशहूर गलती पढ़ा दिया। ये हम आपको ट्रिक से समझाने का प्रयास कर रहे हैं, समझे। उप मतलब होता है ऊपर और सर्ग मतलब होता है सबसे ऊपर। उपसर्ग मतलब होता है जो सबसे पहले हो, सबसे पहले हो, जिसका स्थान सबसे पहले हो, जिसका स्थान, जिस शब्द का स्थान, जिस वर्ड का स्थान सबसे पहले हो, उसी को हम उपसर्ग कहेंगे। समझ आ गया? बेहतरीन से हम रिवीजन करा रहे हैं आपको, बेहतरीन से रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। समय का अभाव है, बढ़िया समझेगा। एक क्लास में आपको सारा चैप्टर रिवीजन कराया जाएगा। उपसर्ग, उप मतलब होता है जो पहले आवे, जो पहले आवे, जो पहले आवे। देखिए आप समझिएगा, जैसे जैसे यहाँ पे कौन है? ये रोहित है। ये कौन है? रोहित है। अभी चल रहा है ये सोनू, और अभी चल रहा है बड़ा बढ़िया भोज का सीजन चल रहा है ना। दोनों व्यवस्था उठाया, बोला चलो भाई चला जाए भोज में, है ना। तो ये बोला है, तो रोहित बा दो चार भोज में देखा है कि भाई बड़ा गड़बड़ होता, पिछुआ पेट में तो बड़ा गड़बड़ होता, रसगुल्ला नहीं तो भूल जाए कभी कभी देवल, तो की करल जाए? तो रोहितवा का पहले भोज के पहले रहे, भोज के पहले रहना है, एकदम सबसे पहले ब्रेंच पर जाके बैठ जाना है। तो रोहित तब देखो पूरी मिलतो, गर्जे नहीं पड़तो, पूरी मिली तो समय पर तो सब्जी मिलतो, बुंदिया मिलतो, रसगुल्ला मिलतो, ठीक है। और रसगुल्ला जैसे मिलतो उसे चाप देना है, नहीं तो दूसरा को खाई तो। क्योंकि इसका उद्देश्य क्या है? दोनों का उद्देश्य क्या? पहले बैठेंगे, ब्रेंच के पहले बैठेंगे ताकि खाना पीना बढ़िया मिले, ठीक है। अब समझ आ गया? पहले बैठेंगे। अब देखिए एक समझिएगा, जैसे यहाँ पे देते हैं विकास, जैसे एक शब्द हम देते हैं विकास, जिसको आता है फिर बोलेंगे किसी के पेट पर लात ना मारिएगा, है ना। विकास, तो विकास, विकास। अब तोड़िएगा शब्द को, बी प्लस कास, बी प्लस कास, बी प्लस कास। भैया वो समझिएगा, एकाएक दुबे दू, एकाएक दुबे दू, एकाएक दुबे दू। हल्ला गुल्ला करोगे नहीं समझ आएगा, समझिए। कहा जाता है सावधानी हटी दुर्घटना घटी, नजर हटी दुर्घटना घटी, नजर हटेगा दुर्घटना घट जाएगा। आपका जैसे पलक झपेगा चैप्टर खत्म हो जाएगा। बी, बी मतलब समझेगा पहला दूसरा। तो उपसर्ग क्या कहता है? हम पहले आएंगे तो पहले, पहले देखिए पहले इसको पकड़िएगा तो यही आपका उपसर्ग है, यही आपका क्या है? उपसर्ग। आंसर यही आपका उपसर्ग है, ठीक है। उपसर्ग कहना कि हम सबसे पहले रहेंगे, सबसे पहले रहेंगे। समझाने का ट्रिक होता है, चैप्टर पढ़ाएगा 2 दिन का चैप्टर है, पढ़ाएगा 2 दिन लगा देंगे इसमें, यही 2 दिन में, यही 2 दिन में, यही 2 दिन में हम यही पढ़ाएंगे जो हम पढ़ा रहे हैं। समझ आ गया? विकास, विकास, तो बी प्लस कास, बी प्लस कास, तो बी प्लस कास हम किए हैं। देखिए बी प्लस कास, देखिए यहाँ पे बी कास, तो बी कास। तो पहले देखिए, पहले शब्द को तोड़ने के लिए सीखिए, शब्द को तोड़ने के लिए सीखना है आपको। तो शब्द को तोड़िए पहले, बी प्लस कास, बी प्लस कास। तो हम क्या आपको कहें कि उपसर्ग जो होता है वो सबसे पहले आता है। तो इस दोनों में सबसे पहले कौन है? सबसे पहले कौन है? तो एकाएक दुबे दू, तो पहले कौन है? एकाएक, लेकिन 1 नंबर वाला ही है, तो यही आपका हो जाएगा आंसर, यही हो जाएगा आंसर। इसी प्रकार एग्जाम में देता है कि विकास का उपसर्ग क्या होता है, तो आंसर में लगाइएगा बी। खत्म हो गया। दूसरा एग्जाम्पल समझिएगा, है ना। रोहित दाची आ रहा है, कहा चाहती आप खत्म कर दो दोनों। अब यहाँ समझिएगा दूसरा एग्जाम्पल यह प्रतिलोक, प्रतिलोक, प्रतिलोक। जब समझ आ जाए तो दांत चियार देना है। तो प्रति,
प्रति प्लस लोग, प्रति प्लस लोग। अब पूछेगा भैया ये प्लस का है की चीज है? लाठी है। की है? लाठी। आपको अभी चलना सिखा रहा है, लाठी से चलना सिखा रहा है। जिस दिन चलना सीख लोगे ना, ये लाठी को भी सारा छोड़ देंगे। सही बात है ना? एक माँ तब तक बेटे को चलना सिखाती है जब तक बेटा चलना ना सीख ले, और जब वो चलना सीख लेता है तो माँ छोड़ देता है, बिंदास हो जाता है। अब ये एकदम उड़ेगा, अब तो रोके वाला ना है। उसी प्रकार लाठी का सहारा दे रहे हैं। तो प्रति लोग एक का एक दुबे दू, तो पहला वाला आता है उपसर्ग। क्या होता? पहला आता है, पहला आता है तो इसमें उपसर्ग कौन सा होगा? प्रति। कहीं दिक्कत हो, दुख दर्द परेशानी हो ना होगा, आंसर की हो जाएगा? प्रति। अगला प्रश्न लेते हैं उपहार। उपहार बताइए, उपहार में कौन सा उपसर्ग होगा? उप होगा। अब लाठी का सहारा नहीं है, चलिए उप प्लस हार तो कौन होगा? समझ लीजिए कि 2 मिनट में पूरा चैप्टर समझा दिए भैया। अब इससे जल्दी कितना प्रश्न आता है? 5 प्रश्न आता है हर साल पूछता है। 5 प्रश्न हर साल पूछता है, दिमाग में खोस लीजिए। रोहितवाल सोनुआ की याद रखिएगा, भोज में पहले बैठा है, भोज में पहले बैठा। उपसर्ग खत्म, उपसर्ग खत्म की हो, खत्म उपसर्ग। तो और एग्जाम्पल से रोहित और सोनू की याद करना है बोर्ड एग्जाम में, उपसर्ग खत्म, पहले बैठे का उपसर्ग खत्म। उपसर्ग समझ आ गया? तो नहीं किताब दीजिएगा खोल के। अब एग्जाम्पल लेंगे, सरासर पूछल का एग्जाम्पल हुआ, जल्दी एकदम। हाँ दूसरा एग्जाम्पल दीजिएगा। हाँ भैया ये सुन लीजिए, हर किसी का उपसर्ग न बना दीजिएगा, जैसे अपनो नामक उपसर्ग न बना दीजिएगा। अरे भैया दिखास लिए जो हमको नामक उपसर्ग बताइए, चौपट हो जाओगे भैया। हर चीज का कोई नहीं होता है। चलिए अब बताइएगा, जिसको आता है वो सीखिएगा। अपगुण, अवगुण बताइएगा, जिससे पूछेंगे बताइए भैया अवगुण में कौन सा उपसर्ग होगा? अब होगा, हो गया, पेट पर लात मारा गया। बोलिए इसमें अवगुण में कौन सा उपसर्ग होगा? हाँ अब होगा। बहुत बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है। अब सही है भैया, कंफ्यूजन नहीं होना है। अगर आपको आता है तो एकदम अड़ल रहना है, ये हमारे फैसल बात हमारे पक्ष में होते हैं। आ गया, हम तो डराएंगे कम से कम कि लगे आपको कि नहीं है। चलिएगा अगला प्रश्न ये रहा कंप्यूटर स्क्रीन पर। अतिरिक्त, अतिरिक्त बताइए। पेट पर लात मारा जाएगा, अति होगा। क्या होगा? अति होगा। चलिए 2024 का प्रश्न है, 2024। अगला प्रश्न बोलिएगा, निराहार। निराहार है भैया, आप लोग ने बोलिएगा, बोलिए आप भैया। नीरा गलत हो गया आपका, नीरा बोलिएगा। रोहित भैया नीरा की होगा? नीरा आपका बोलिए क्या होगा? इसमें क्या ऑप्शन होगा? नीरा आंसर राइट है। 2024 का प्रश्न, 2024 का प्रश्न है। आगे समझ में आ गया? चैप्टर खत्म, चैप्टर खत्म। हे भैया जरा शादी ब्याह लग लोग सदिया कहीं अब सलिया किया होगा तो गड़बड़ बात है। तो वही परिभाषा की मतलब भैया, जब तोरा सब काम हो किया तब लेकिन दोनों मजाक खोजोगे तो कैसे होगा? चलिए भैया, हमारा उद्देश्य तो यही सबके ख्वाहिश को पूरा करना। लिखिए एग्जाम चौथी परिभाषा। जब कोई शब्द पहले आए तो उसे उपसर्ग कहते हैं, तो उसे उपसर्ग कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। हम यही बोले, कभी सब परिभाषा पर दिमाग मत लगाइएगा, नहीं तो आपका काम नहीं होगा। आगे बढ़ जाए, पहले बहुत है उसका अर्थ निकालना चाहिए। हाँ उसका अर्थ निकालना चाहिए। चलिए अगला देखते हैं। अगला उपसर्ग का ही एक दो परिभाषा और देखते हैं, परिभाषा करते हैं, एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल में आप लोग फंसते हैं, उसमें नहीं फंसना है। देखिए उद्भव,
क्या है आपका? तो उद्भव, बताइएगा उद्भव में कौन सा होगा? बताइएगा उद्भव में कौन होगा? हर कोई इस एग्जाम्पल में फंस सकता है, इसलिए हम एग्जाम्पल लिए। समझिएगा, पहला ऑप्शन आपका दिया है उद। जो पढ़े हैं वो भी बताइएगा, जो नहीं पढ़े वो भी बताइएगा। उद। ऑप्शन बी दिया हुआ है, ऑप्शन बी दिया हुआ है उ, ऑप्शन सी दिया हुआ है, ऑप्शन सी दिया हुआ है अन, ऑप्शन सी दिया अन, और ऑप्शन डी क्या दिया हुआ है? तो ऑप्शन डी दिया हुआ उ। बताइए चारों में से क्या होगा? 2022 का प्रश्न है। चलिए समझिएगा, जब भी इस प्रकार से प्रश्न आवे और आधा भो आपको दिखे या किसी प्रकार आपको आधा दिख जाए तो आप हमेशा याद रखिएगा ये भो को हटा दीजिएगा, भो को हटा दीजिएगा। समझिएगा, उद्भव। अच्छा, उद्भव ऐसे लिखने गलत गलत हो जाएगा कि सही? ये भी सही, लेकिन लिखने का नियम सही नहीं है। सही। अच्छा, इसको क्या पढ़ोगे? इसको भी तो उद्भव पढ़ेंगे, लेकिन लिखने का तरीका सही नहीं है, लेकिन सही ई भी है। तो बताइए इसमें उद्भव कौन होगा? इसमें से उपसर्ग कौन होगा? उसमें से उपसर्ग उद होगा। आंसर है राइट आंसर। ये खोपड़िया घुमाने के दिमाग चलता है। देखिए पढ़ विषय। चलिए अगला है पढ़िए विषय। हाँ भैया लेते हैं लेते हैं। चलिए अगला लेते हैं। ये यहाँ पे चल जाओ, कलम करो। समझिएगा अगला, अगला समझिएगा। अगला आपका है परवेशक की। परवेशक क्या बोल रहे थे ये? चलिए परवेशक लेते हैं। परवेशक वेशक, यही बोला? यही बोला भैया, यही बोल रहे थे कि? चलिए परवेशक, परवेशक। अब बताइए इसमें क्या लगेगा? बताइएगा इसमें क्या लगेगा? बोलिए इसमें क्या लगेगा? परवेशक में क्या लगेगा? परवेशक में क्या लगेगा? हालांकि इसमें लगना चाहिए पर, क्या लगना चाहिए? लेकिन परवेशक दिया है, परवेशक, परवेशक। लेकिन इस आधारों को हर्षई कर बना दिया गया, ये आधारों को हर्षई कर बना दिया गया है। परी हो गया, क्या हो गया? परी। ठीक है, पहले वही मान। चलिए अगला हम देखते हैं। अगला इसी प्रकार से प्रश्न है कि दो और देखते हैं, जिससे कि आपका और भी डाउट क्लियर हो जाए। चलिए अगला है अंतर्मन। अगला प्रश्न है अंतर्मन। बताइए इसमें कौन सा होगा? जो पढ़े वो भी बताइएगा, जो नहीं पढ़े वो भी बताइएगा। अंतर्मन, अंतर्मन। बताइए अंतर्मन में क्या होगा? जब भी इस प्रकार से प्रश्न आवे आधा नो होवे, आधा नो होवे तो लास्ट में हलंत लगा देना, अंता। ठीक है, चलिए और थोड़ा सा कुछ प्रश्न देखते हैं। आलस से लिखिए, आलस से। हाँ रुकिए भैया, रुकिए लिखते हैं, आपका भी लिखते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम लेते हैं। अच्छा इतना समझ आ गया आप लोगों को? कहीं दिक्कत नहीं है? चलिए कोई दिक्कत नहीं तो चलिए आप चलते हैं दूसरा चैप्टर में। ठीक है, ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे। और घर जाइएगा, सवाल लगाइएगा, जो फंसिएगा पूछिएगा, क्योंकि हर चीज यहाँ बता देना संभव नहीं है। जो फंसिएगा चैप्टर में वो पूछ लीजिएगा। चलिए अब अगला चैप्टर चलेंगे। चलिए अब कुछ दिक्कत? चलिए दिक्कत नहीं है। दिक्कत है तो
रिवीजन हो रहा है, जिसका जो जो पढ़ चुके उसका रिवीजन हो रहा है। चलिए अगला देखते हैं। जिसको समझ आता है वो दांत याद दीजिए इस प्रकार से, इस प्रकार से दांत याद दीजिए। पढ़ती है। अब पढ़ेंगे दूसरा चैप्टर। दूसरा चैप्टर का नाम होता है पढ़ती है। पढ़ती है दूसरा चैप्टर का नाम है, समझिएगा। समझिएगा। यह कौन है? यह है रोहित और यह है सोनू। बोर्ड एग्जाम में जब जाइएगा इन दोनों देवताओं को याद रखिएगा। इन दोनों देवताओं को याद रखिएगा, तब अगर दोनों चैप्टर हल हो जाएगा। एक बार हुआ कुछ ऐसा, समझिएगा, आया गांव में ऑर्केस्ट्रा, है ना। अरे बाप रे बाप, ये दोनों पहले से रेडी टेडी सब बोल खोले कि जा पहले निकलना हो घर से। अरे भैया सुनिएगा, चैप्टर पढ़ाने लगेंगे तो बोर हो जाओगे। ठीक से समझाने दीजिए, बढ़िया समझिएगा, तब चैप्टर समझ आएगा। तो गांव में जब ऑर्केस्ट्रा हुआ तो ये दोनों का कहना ये था कि बड़ी भीड़ लगतो, तो कामा की करना है, तो आगुए बैठ गए। लेकिन एक सबका मनोकामना पूरा, ये सबका चलिए, लेकिन जब बंद कर दे तो समझाने दीजिएगा। तो ये दोनों हल्ला नहीं की, तो ये दोनों का मनोकामना क्या हुआ है भैया, फिर हम छोड़ देंगे आधा रास्ता में। हल्ला नहीं कर दीजिए ना। तो ये दोनों का मनोकामना पूरा नहीं हो पाया। लेकिन ये दोनों का सीट कहाँ मिल गया? पीछे सीट मिल गया, पीछे सबसे लास्ट में मिल गया, सबसे लास्ट में मिल गया। अब ये दोनों बेचारा ताक झाक करे, कुछ दिखवे नहीं करे, हाथ फाड़ के बेचारा दोनों घर चला आया, है ना। तो प्रतियम क्या किया? देखिए, उपसर्ग में पहले की किया, आगे बैठा, अब प्रतियम पीछे बैठा। चैप्टर आपका दोनों समाप्त हो गया, दोनों चैप्टर समाप्त हो गया। अब चलते हैं चैप्टर की, अब चलते हैं एग्जाम्पल की ओर। ठीक है, एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। चलिए अगला है वीरता, जो है पेट्रोल लाइट ने मारिया है। 2024 का प्रश्न है वीरता, समझिएगा। 5 का 5 5 दूनी 10, 2 चैप्टर पढ़े 10 नंबर आ गया। हर साल 5 क्वेश्चन पूछता है। उपसर्ग से 5 क्वेश्चन, प्रत्यय से 5 क्वेश्चन, 5 का 5 5 दूनी 10, अपना बपोती हो गया। वीरता, तो वीरता है तो समझिएगा, जब भी ये आता है तो हमेशा लास्ट में आता है। तो लास्ट वीरता, वीर प्लस ता। ऑप्शन नंबर 1, अगर ऑप्शन ता है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी में आपका क्या हो? हमको भी लेने दीजिए। ता है, वीर है, ऑप्शन सी आपका तार है, या आपका तो है। तो आप इसमें से कौन लगाइएगा? ए लगाइएगा। कहीं दिक्कत हो नहीं। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में ता नहीं हो, अगर आ दे दे, क्या दे दे? आ, ता ना रहे और आ दे दे, कौन लगाइएगा? क्यों आ लगाइएगा? जो पढ़े उसको पता है कि क्यों आ लगाएंगे। अब जो नहीं पढ़े वो समझिएगा। देखिए, तो उच्चारण कीजिए, तो वो आ रहा है, इसीलिए यहाँ पे क्या क्या खेला किया है कि उच्चारण स्थान को यहाँ पे रख दिया है। इसमें तो का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो, को, गो, वा, यहाँ पे रख दिया। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। ठीक है, 2024 का प्रश्न, 2024 का प्रश्न है, आपका आंसर ओ आएगा। अरे भैया हम क्या कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। लेकिन ता है, अगर ऑप्शन में ता दिया तो सही है, अगर ऑप्शन में आ दिया तो ये भी सही है। ए एंड बी लगा दोगे, जो दिया है वो लगा दोगे। दोनों कैसे दे देते? चलिए अगला प्रश्न है, लघुत्तम। लघुत्तम 2024 का प्रश्न है, 2024 का प्रश्न है। देखिए लघु, पता है इसमें कौन होगा?
तब होगा, तब। समझिएगा। तब। लघु प्लस तब, लघु प्लस तब, तो लघु प्लस तब एकाएक दुबे दू, लेकिन होगा कौन? ये होगा तब, आंसर तब होगा। कहीं दिक्कत हो आंसर क्या होगा? तब होगा। चलिए अगला, ऑप्शन में भी है। हाँ चलिए अगला, अगला आपका क्या है भैया? आपका अगला प्रश्न है ममेरा। ममेरा प्लस एरा 2024 का प्रश्न है, सब 2024 का ले रहे हैं, 2024। ममेरा पता है इसमें क्या होगा? ममेरा हाँ? एरा, अरे भैया कैसे ममेर प्लस रा, तोड़ ले रा होगा, ठीक है? सही में वही अल्लाह क्या करते हैं, ठीक है? रा होगा। अगर 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 आपके ऑप्शन में आ दिया है, आ दिया तो ये होगा, क्योंकि यहाँ रो का उच्चारण क्या? रो, ओ, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न। उसमें किताबों में देखिए गलत ऑप्शन दिया, देखिए उसमें क्या क्या ऑप्शन है? प्रतियम सब बदल में जाता है क्या? बताए थे कि प्रतियम सब बदल जाता है। भैया समझे किसमें? तो टूटा नहीं है भैया, इसको हम तोड़े कहाँ है? तो तोड़ते तब तो सही होता है। ममेरा एरा, ममेरा, बोलिए भी ऐसे ही बोलिए, अरे समझिएगा, अगला प्रश्न समझिएगा, देखिए अगला प्रश्न समझिएगा, जुर्माना लिखिए, जुर्माना समझिएगा। नकल, अगला है आपका प्रश्न, समझिएगा अगला प्रश्न। आप जो बोल रहे हैं ना अविनाश, आप जो बोल रहे हैं, चलिए देखिए आपका मनोकामना पूरा करते हैं। यहाँ देखिए अंकुरित, अंकुरित जो आप करेंगे कि भैया बोले थे कि इसमें परिवर्तन होता है, आप समझिएगा कैसे परिवर्तन होता है, देखिएगा। अंकुरित है तो देखिएगा, भैया समझिएगा पहले, अंकुरित है, अंकु है भैया, समझिएगा। अंकु, अंकु प्लस रीत, अंकु प्लस रीत। आप बोलिएगा भैया हमारा पढ़ाए है जे कि ये होगा 2 नंबर वाला, ठीक है देखते हैं, समझिएगा। रीत, ये भी आपका सही है, ये भी आपका सही है, लेकिन ऑप्शन में रहेगा तब तो ये सही है। अगर आपके ऑप्शन में अगर ये दिया हुआ है तो ये राइट एकदम है आपका, लेकिन नहीं दिया है तो अब इसको चेंज कीजिए। ये क्या है? ये क्या है? हर्षई, दीर्घई, हर्षई कर, हर्षई कर है तो हर्षई करके इस प्रकार से लिखते हैं आप, लिखते हैं। अच्छा इसको भी तो हर्षई कर पढ़ेंगे, इसको भी तो हर्षई कर पढ़ेंगे। जब इसके जगह पर हम ये हर्षई कर लिख देंगे तो इसके आगे वाले चिन्ह का जो है लुप्त कर देंगे, खत्म कर देंगे, इसका खत्म कर देंगे। यहाँ पर जगह ईद, क्या हो जाएगा? ईद। कहीं दिक्कत हो? कहीं दिक्कत इसमें? अब चलिए ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ ऑप्शन के अनुसार अगला आपका क्या है? रंगीला, बताइए तो। रंगीला, हाँ रंगीला बताइए, लिखिए गीला, ईला, क्या होगा? गीला। कहीं दिक्कत किसी को? अगर ऑप्शन में आपका गीला दिया हुआ है तो ये आपका सही है, ये आपका सही है। अगर नहीं दिया है तो ये क्या है? दीर्घई कर है, ये दीर्घई कर है, लिखिए दीर्घई कर। दीर्घई कर जैसे ही लिखिएगा तो इसके आगे या पीछे जो भी वर्ड होता है वो गायब हो जाता है। दीर्घई कर के साथ जो भी वर्ड होता है, जुड़ा होता है, वो लुक खत्म हो जाता है, ठीक है? जब हम इस प्रकार से दीर्घई कर लिख देते हैं तब, जब इस प्रकार से हर्षई कर लिखेंगे तब, ठीक है? आगे समझ में? अगर नहीं आ रहा फिर बोलिए, आगे समझ में? आगे बढ़े। चलिए सोनुआ कहीं दिक्कत आपको नहीं हो? राहुल कहीं दिक्कत हो? नहीं है? अरे भैया नमन करते हैं आपको, आशीर्वाद दीजिए। हमको आशीर्वाद दीजिए भैया, आपको प्रणाम करते हैं 10 उंगली से। चैप्टर तो आने दीजिए बोला, अभी हम प्रतियम लटकल है, खाली बस हम लोग 3 चैप्टर खाली पढ़ना बचा हुआ है, बस कंप्लीट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, रुकावट, रुक प्लस आवट,
रुकावट, बताइए इसमें क्या होगा? वट समझेगा भैया, समझेगा? ऑप्शन के साथ चलना पड़ता है, ऑप्शन के साथ चलना पड़ता है। रुकावट, समझेगा? रुकावट देखिए यहाँ पर को रू प्लस ई ओ है। देखिए और आपका भी सवाल उठेगा, लाजमी सवाल उठेगा। क्यों उठेगा भैया? हल्ला कीजिएगा, हम छोड़ देंगे भैया, बीच रास्ते में क्लास छोड़ देंगे, क्योंकि हम सबसे पढ़ा चुके हैं, हमारा कोई जरूरत ही सबको नहीं है। रुक प्लस आवट, देखिए रुक है, क्या है? ओ ठीक है, कहीं दिक्कत हो? तो भैया आप बोलिए भैया एक काम कीजिए, इस प्रकार करिए, रुका प्लस बट। हम बोले ठीक है, तुम्हारा मनोकामना सही है, तुम्हारा मनोकामना सही है ना? तुम भी तोरो शादी ब्याह होगा, तुम रखवा न रहोगे, तुम्हारा शादी ब्याह हो जाएगा। भैया हमारा आंसर ही सही है, हमने मानेंगे तब हमारा यही आंसर सही है। आप इतना देर से सिखा तो रहे हैं, यही लेसन लास्ट वाला होता है। हम बोले भैया आपको सही है, लेकिन ऑप्शन में रहेगा तब ना भैया, तुमने लगा पाओगे। अगर नया आंसर में रहेगा कहां से लगाओगे? नहीं लगाओगे तो अब दिमाग लगाना है, तो तोड़ना है बढ़िया से। तो इस प्रकार से टूटेगा, रूप प्लस आवट, रूप प्लस आवट, ये ओ है, ओ का उच्चारण कीजिए, ये ओ आया, ओ आवट, ये हो गया आंसर आवट। दिक्कत है पूछो भैया, नहीं दिक्कत है तो आगे बढ़ेंगे। हाँ चलिए, दाँतियार दो हो गया, इस प्रकार से दाँतियार दो। चलो दूसरा चैप्टर कंप्लीट। अरे भैया देखिए सब चैप्टर तो आने दीजिए, वही चैप्टर चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा अभी से पढ़ावे ना जो अभी छोड़ तो पहले चलिएगा, समझिएगा अगला प्रश्न। आप पढ़ेंगे अगला चैप्टर पढ़ेंगे कारक। क्या पढ़ेंगे? कारक। देखिए बेहतरीन से हम सिखा देंगे, कारक पढ़ने के लिए बता देते हैं और थोड़ा सा बेसिक से बता देते हैं। और जो पढ़ चुके हैं उसके लिए हम एक शॉर्ट ट्रिक बता देंगे उसके लिए, ठीक है? समझिए, दोनों चीज हम बता देंगे। कारक पढ़िएगा। देखिए इतना किसी लिए कोई नहीं करता है, इतना जान लीजिए। जितना हम कर रहे हैं आपके लिए कर रहे हैं, उतना कोई शायद नहीं करता है। वो करता वो इंसान जिसके पास मनी है तो मैनी है, लेकिन हम बिना स्वार्थ भाव से आपका मेहनत कर रहे हैं आपके पीछे, तो कम से कम हमारा वैल्यू समझिए कि क्या वैल्यू है। हल्ला कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो ध्यान तो दीजिए कम से कम, आप ही पढ़ा रहे हैं। कारक तो समझेगा, जो हम बताएंगे कारक शॉर्ट में समझेगा, ठीक है? आप ये नहीं बोलिए भैया हमको परिभाषा चाहिए, भैया फलना ये चाहिए। जब आपको हम सब चीज कंप्लीट, आपका क्वेश्चन सॉल्व ना होगा तो नहीं बोलिएगा, ठीक है? वो सब चीज किसके लिए है? जो शुरू से पढ़ता है, ठीक है? उसके लिए वो सब चीजें। हाँ, ये सोचिएगा कि मास्टर को नहीं आता है तो ये सबसे बड़ा बुर्बकता आपका है ना? क्योंकि मास्टर यहाँ पे खड़े हुआ इतना सीना चौड़ा करके खड़ी होता है, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो समझिएगा, पहले पूछेगा कर्ता, ये क्वेश्चन अब की साल पूछा है, कर्ता कितने की कारक कितने प्रकार के होते हैं? कारक कितने प्रकार के होते हैं? तो बोलिएगा कारक जो होगा 8 प्रकार के होते हैं। कारक कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। पूछेगा कारक कुल कितने प्रकार के होते हैं, तब 8 प्रकार के लगा के आ जाएगा। अगर पूछेगा मुख कितने प्रकार के होते हैं, तो मुख जो होते हैं वो 6 प्रकार के होता है। मुख कितने होते हैं? तो मुख जो होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। कहीं दिक्कत हो? कहीं दिक्कत बोलिएगा निवास जी, दिक्कत है आपको? नहीं है, चलिए समझिएगा। कर्ता कारक
हल्ला में कीजिएगा। कर्ता कारक दूसरा क्या होता है? कर्म कारक। कर्ता कारक कर्म कारक। तीसरा होता है कर्ण कारक। कर्ण कारक। चौथा क्या होता है? संप्रदान कारक। संप्रदान कारक। संप्रदान कारक। पांचवा क्या होता है? अपादान कारक। अपादान कारक। छठा क्या होता है? संबंध कारक। संबंध कारक। सातवां क्या होता है? अधिकरण कारक। संबोधन। अधिकरण कारक। आठवां क्या होता है? क्या होता है भैया? संबोधन कारक। कर्ता ने कर्म को कर्म से संबोधन संबोधन कारक। अच्छा, आपको पता है हम कारके पढ़ा रहे हैं कि यो पता ना है? हम कारके नहीं पढ़ा रहे हैं। यही तो हम पूछना चाह रहे थे। नहीं पता है? पता है सबको? इसको मिला दें। अब कारक कितने प्रकार के होते हैं? कुल 8 प्रकार के। मुख पूछे तो 6 प्रकार के। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कर्ता, ये क्या है? कर्ता कारक ये क्या है? तो ये कारक का नाम होता है। ये क्या है? कारक का नाम। कारक का क्या है? तो ये कारक का नाम होता है। कारक का नाम होता है। और कारक का चिन्ह एक तरफ लिखेंगे। कारक का चिन्ह। कारक का चिन्ह। कहीं दिक्कत हो? नहीं। देखिए, सभी का चिन्ह को ही आपको याद रखना है। ठीक है, चलिएगा। कर्ता कारक का चिन्ह क्या होता है? कर्ता ने। कर्ता ने। कर्म का होता है कर्ता ने कर्म को। कर्म को। कर्म कारक का होता है कर्ता ने कर्म को कर्म से। संप्रदान को के लिए। संप्रदान को के लिए। संप्रदान को के लिए। अपादान से। अपादान से। संबंध कारक। संबंध मतलब जैसे कि आपका रिश्ते बताया जाता है, आपका संबंध बताया जाता है। जैसे फलना का वो बेटा है, फलना चिल्ला है ना, तो उस प्रकार से जैसे का के की, का के की, रा रे री, ये क्या होता है? ये सब क्या होता है? ये सभी आपका क्या है? तो संबंध बताया जाता है कि फलना का बेटा है ना, वो मेरा मामा का बेटा है ना, वो मेरा मौसी का बेटा है। तो ये क्या होता है? ये आपका संबंध को बताया जाता है। तो जहां पे संबंध बताया जाता है, जिन चिन्हों के द्वारा हम संबंधों को बताते हैं, उन चिन्हों को क्या कहते हैं? तो संबंध कारक कहते हैं। जिससे हम संबंधों को बताते हैं कि हमारा इससे फलना के साथ हमारा इस प्रकार का संबंध है। उन सभी चीजों के लिए हम इन सभी वर्डों का प्रयोग करते हैं। चलिए अब आते हैं अधिकरण कारक। अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में क्या होता है? मैं पर ऊपर। मैं पर ऊपर। संबोधन कारक में क्या होता है भैया? हे अहो अहो अजी अजी ओ हाँ है अहो अजी वो भी होगा वो। अजी। हाँ है बहुत सारा चीज। अब इतना हम जितना लिखा है इतना समझ तो आ गया कि इतना समझ ना आया? आ गया। सब तो मास्टर कहेगा कि पढ़ा रहा है ठीक था, मैं समझ आएगा तो मास्टर बढ़िया नहीं पढ़ाता है। सीधी सी बात है, समझिएगा। अब एक एक करके सबको समझा दे, समझा देते एक करके। एक मान लिया जाए कि हम पहले जो बढ़िया सा एग्जांपल दे देते हैं जो कि आपको समझ आ जाए। ये क्या है? बरगद का पेड़ है। ये क्या है? बरगद का पेड़ है। ये आपका बरगद का पेड़ है। इस पेड़ में क्या है? तो सोनुआ जो है वो क्या कर रहा है? तो सोनुआ जो है यहाँ पे ये बरगद के पेड़ में क्या कर रहा है? पकड़ के सोनुआ झूल रहा है। सोनुआ क्या कर रहा है? झूल रहा है। बढ़िया समझिएगा, मजाक में न कीजिएगा, थोड़ा समझिएगा भैया। इस समझाने के की मतलब हमारा ये बताइए पहले। हाँ सब क्वेश्चन भैया बड़ी बढ़िया है। हम बोलेंगे देखिए भैया कि करण कारक से और अपादान कारक से पहले हम आपको ये दोनों पढ़ा रहे हैं। कहीं दिक्कत? पहले हम ये दोनों को पढ़ा रहे हैं, साथ ही साथ इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि दोनों का चिन्ह एक ही होता है। दोनों का चिन्ह क्या होता है?
तो दोनों का चिन्ह एक ही होता है, इसलिए हम दोनों को एक ही बार हम पढ़ा रहे हैं, एक ही बार में हम पढ़ा रहे हैं, इसलिए समझने का प्रयास कीजिएगा। सोनुआ क्या किया कि जो है पढ़ के गया और एक गाछ में यह झूलने चला गया। ठीक है, बड़ा बढ़िया। जब तक इसको मस्ती आ रहा था तो ठीक था, है ना। जब तक सोनुआ झूल रहा है, जब तक सोनुआ बरगद के पेड़ में लटक के वो झूल रहा है, तब उसे कहेंगे करण कारक। क्या कहेंगे? करण कारक। हंसी मजाक में पूरा चैप्टर आपको समझा देते हैं भैया, मजाक है कि मेहनत करते हैं आपके पीछे, भैया चैप्टर पढ़ते पढ़ते दिन गुजर जाएगा। जब तक वही बोलेंगे है ना, किसी भी याद रखे या न रखिए, सोनू महा जो है देवताओं को याद रखिएगा, उसके बिना यहाँ यह अधूरा हो जाता पूरा व्याकरण, है ना। तो सोनुआ जब तक वो गाछ में लटकल है तब तक क्या कहेंगे? करण कारक। और जैसे सोनुआ का गोड़ हाथ छिड़िया जाए तो क्या कहेंगे? अपादान कारक। सोनुआ की किया वही जैसे गोड़ हाथ, जैसे जो है छूटा गोड़ हाथ छिड़िया गया, है ना, तो इसको क्या कहेंगे? जब गोड़ हाथ छिड़िया जाए अपादान कारक। अपादान कारक जुदाई हो जाए। भैया हो कहीं और बढ़िया समझाए धन है, तनी यार बढ़िया समझान, वो सब की मजाक वाला काम करो। हाँ तो फिर से समझाते बढ़िया से। जब कोई वस्तु किसी वस्तु से लटका रहा है या उसके संपर्क में हो, बढ़िया समझिएगा भैया, लिखदान है भैया, फुर्सत ना है, समझिए, है ना। थोड़ा बोर्ड एग्जाम में लिखे नहीं देगा, समझना। जब कोई वस्तु किसी वस्तु से लटका हो या उसके संपर्क में हो तो उसे कहेंगे करण कारक। क्या कहेंगे? करण कारक। और जब कोई वस्तु किसी वस्तु से अलगाव हो जाए या उससे जुदा हो जाए तो उसे कहेंगे अपादान कारक, है ना। जब आपकी वाली किसी और की हो जाए तो कहेंगे अपादान कारक। और जब आपकी वाली आपकी ही है अभी तक, अभी कब क्या रहा है तो करण कारक। क्या कहेंगे? करण कारक। ठीक है, जब आपकी बाली आपसे बतिया रही है तब तक कहेंगे करण कारक। जब किसी और के हो जाए, जब रिचार्ज कराने का पैसा न रहे तो कहेंगे अपादान कारक। जब तक आपके पास है करण कारक। सब खत्म हो गया, समझिएगा। अब हम समझेंगे जिससे मान लिया जाए देखिए, समझिएगा, आप समझिएगा। ये मान लिया कि आम के गाछ है, अब क्या हो गया, ये आम का गाछ है, ये आम के गाछ में पूरा फल लगा हुआ है, पूरा जो है फल वगैरह लगा हुआ है, फल लगा हुआ है, ये सब पत्ती है, सब क्या है? पत्ती है। ये सब क्या? फल है। ये सब क्या है? फल है ना। फल लगा हुआ, गुच्छा में फल लगा हुआ है। और सोनुआ की गया आम झाड़ने के लिए। कहाँ गया? आम झाड़ने के लिए। एकदम मूड बने गया कि आमा तो झाड़ना ही झाड़ना है ना, समझिएगा। जब तक ये आम वृक्ष से लटका है, जब कोई वस्तु किसी वस्तु से सटा रहता है तो उसे कहेंगे करण कारक। आगे समझे? अब तो आ रहा है समझ में, कहेंगे करण कारक। सोनुआ जैसे मारा ढलवा उठा के, जैसे सोनुआ ढलवा उठा के मारा आमा में, और जैसे लगा वैसे आमा टूट के जो है जमीन पर आ गया। कहाँ आ गया? जमीन पर आ गया। और उसके साथ साथ जो है जितना डंठल सब गिर गया। तो इसका मतलब समझिए, जिसका संपत्ति था उसका संपत्ति छीन लिया। इनकी आम की संपत्ति था, ये आम का संपत्ति अब आ गया, इनकी आम का संपत्ति उससे जुड़ा हो गया। पत्ता भी पेड़ से अलग हो गया और आम भी उससे अलग हो गया। जब कोई वस्तु किसी वस्तु से अलग हो जाए तो उसे कहते हैं अपादान कारक। उसे कहते हैं अपादान कारक। जैसे एग्जाम आपसे बोर्ड एग्जाम पूछेगा कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो कौन सा कारक होगा? हिमालय से गंगा निकलती है, ठीक है। सोनू कलम से पत्र लिखता है, समझ में? करण कारक। क्यों? क्योंकि सोनू कलम से पत्र लिखता है। अरे कलमा पत्र, जब तक कलमा को पत्र में टच नहीं करे तो लिखाएगा? तो पत्र और कलम टच में है कि नहीं? अरे समझ में, तुम्हारे पास दोहराइएगा तब काम चलेगा। दूगो समझा दिए। घर में जाइएगा, जितना चैप्टर पढ़ा रहे सबको ऑब्जेक्टिव लगा लीजिएगा एक तरफ से। अब आगे बढ़ेंगे, अब आगे संबोधन कारक। अब आएंगे संबोधन कारक। संबोधन कारक क्या होता है? संबोधन कारक मतलब क्या होता है समझिएगा। जिस
सेंटेंस में इस प्रकार के आपको चिन्ह दिख जाए पहले लगा हुआ, जिस सेंटेंस के पहले इस प्रकार के चिन्ह लगा हुआ दिख जाए उसको कहेंगे संबोधन कारक। उसको क्या कहेंगे? संबोधन कारक। जिसके पहले ये चिन्ह आपको लगा हुआ दिख जाए, इस प्रकार के चिन्ह, इस प्रकार के डंडा है ना, उल्टा डंडा, उल्टा डंडा, उल्टा डंडा आपको लगा हुआ दिख जाए। अरे भैया होते हैं अंग्रेजी पढ़ रहा रहते हैं, हमारा नहीं आता भैया, है ना, हम गुरुबक हैं, हमको इंग्लिश नहीं आता है, हिंदी पढ़ा रहा है, हमको हिंदी आता है, और वो भी हिंदी टूटल फुटल हिंदी आता है, एक समझ लीजिए ना, उतना विद्वान थ्रू हम है ना, एक छोटा सा मास्टर, समझे। उल्टा डंडा आपको दिखे जिसे कहेंगे संबोधन, क्या कहेंगे? संबोधन का। भैया ये बता दीजिए के वो क्वेश्चन से आता है, इससे 3-4 प्रश्न आता है, 3 से 4 प्रश्न आता है, जोड़ लीजिएगा 5 का 5 5 10 10 और 4 14 नंबर आपका यहाँ से हो गया। 3 चैप्टर पढ़े 14 नंबर, बढ़िया समझिएगा तब ने। अरे करें 95 99 नंबर लाने से कौन रोकेगा? यहाँ से हिंदी से बढ़िया समझ लीजिएगा तब। इस प्रकार के चिन्ह आपको जहां भी लगा वो दिख जाए तो कह दीजिएगा बेहिचक संबोधन कारक। क्या कहेंगे? संबोधन कारक। क्या कहेंगे? संबोधन कारक। चलिए जितना जोर से यहाँ आप ढकिएगा वो उतना जोर से वहां पे कलम फेंकिएगा ना, क्या दाम तो नंबर आएगा, है ना। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। अब आगे अधिकरण के किसमें आएंगे? अधिकरण कारक। अधिकरण कारक मतलब समझिएगा, जैसे सोनू छत पर बैठा है, कुर्सी पर बैठता है, कुर्सी पर बैठा है, बैठा है। अब बताइए कौन सा कारक है? अधिकरण पर है, पर है। तो किसमें पर चिन्ह आता है? तो अधिकरण कारक में। अधिकरण कारक में पर चिन्ह आता है, इसलिए हम कहेंगे कि ये कौन सा है? तो अधिकरण कारक। कौन सा है? इस सेंटेंस कौन सा है? अधिकरण कारक। ऑप्शन में रहेगा अधिकरण कारक, संबोधन कारक, करण कारक, कर्ता कारक। तो किसमें लगाइएगा? अधिकरण कारक में। कहीं दिक्कत हो है? आगे बढ़े। अब हम आगे संबंध कारक। क्या कहेंगे? संबंध कारक। संबंध कारक मतलब होता है जिससे कि आपके रिश्ते बताए जाते हैं। जैसे बोलिएगा, किसी को बुलाने के लिए, सुनिएगा, सोनू का 4 भाई है, 4 भाई है। सोनू का 4 भाई है। का आया? का किसका चिन्ह होता है? उतना समझ में आएगा तो सुनिएगा। सोनू का 4 भाई है, तो रिश्ता बताया जा रहा है, संबंध बताया जा रहा है, इसका मतलब ये कौन सा होगा? संबंध का। क्या होगा? संबंध का। समझ आ गया? चलिए अब आगे बढ़ेंगे। आगे आता है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक। संप्रदान कारक का चिन्ह होता है, क्या होता है? को के लिए। राम को कलम चाहिए। हाँ सुनिएगा, संप्रदान कारक का चिन्ह क्या होता है? को के लिए। वह साइकिल रोता है। वह साइकिल रोता है। वह साइकिल रोता है। बताइए कौन सा होगा? वह साइकिल रोता है। वह साइकिल रोता है। अब बताइए इसमें कौन सा चिन्ह, कौन सा कारक है? तो वहां आपको दिमाग पेट पर क्या लात मारते भी है, तो इस प्रकार से सेंटेंस दे देगा। कैसे बनाइएगा? तो आप दिमाग लगाइएगा। वह साइकिल रोता है, कहीं चिन्ह है, कहीं आपको चिन्ह को दिखाई दे रहा है। अब बोलिएगा वह साइकिल के लिए रोता है। वह साइकिल के लिए रोता है। उस समय आपका दिमाग बच्चा मंगा देगा, चिन्ह हटा देगा, कोई चिन्ह आपको नहीं देगा। हाँ खुद से आपको लगाना पड़ेगा। कभी कभी छुपा देता है, कभी छुपा देता है, कभी नहीं देता है। तो हम हर चीज बता रहे हैं। वह साइकिल के लिए रोता है, तो उसको कहेंगे, उससे क्या कहेंगे? संप्रदान कारक कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अगला, आप लोग बनाते रहिएगा, एग्जाम्पल कितना लेते रहेंगे। अगला आते हैं कर्ता कारक। क्या है? कर्ता कारक। कर्ता कारक राम ने हंसा। ने किसमें चिन्ह आता है? कर्ता ने। ठीक है,
अब देखिए, हाँ इस प्रकार से आपको चिन्ह, आपको इस समय चिन्ह आपको लुप्त नहीं करता है, एकदम दिखा देगा चिन्ह। अब आते हैं कर्म कारक। कर्म कारक में क्या होता है? कर्म कारक में कौन चिन्ह होता है? जैसे राहुल को, सोनू को, राहुल को, दोनों में राहुल को मारा, तो को आया चिन्ह, तो को चिन्ह आया, तो को चिन्ह आया, इसका मतलब क्या है? कर्म कारक है। तो बढ़िया भैया ये बताइए, इसमें क्या चीज इंपॉर्टेंट होता है? हम बोलेंगे इसमें चिन्ह आपका इंपॉर्टेंट होता है। अगर चिन्ह आपको याद नहीं है तो आपको कोई चीज भी काम नहीं करेगा। हाँ, दूसरी चीज इंपॉर्टेंट ये है कि आपको हमारे द्वारा पढ़ाए गए सभी चीजों को याद रखना पड़ेगा। तो सोनू देवता को भूलना नहीं है, भूलोगे तो अपदान कारक भूल जाओगे, संपदान कारक भूल जाओगे, प्रत्यय भूल जाओगे, चैप्टर प्रत्यय भूल जाओगे, अब ये भूल जाओगे। अब आगे बढ़े, चलिए अगला चैप्टर चलते हैं। कितना पसंद कितना टर्न हुआ? 7 आगे बढ़े, लिख लिया। बंद करके पूरा भी बोल रहे पुराने पढ़ाया हल्ला नहीं कीजिए, हल्ला नहीं कीजिए, हल्ला कीजिएगा लेकिन शांति बनाए रखिएगा, तो जो है हम शांति बनाए रखिएगा तो हम पूरा चैप्टर पढ़ा सकते हैं बढ़िया से। हल्ला कीजिएगा तो हम नहीं समझा पाएंगे। जितना चैप्टर हमने अभी 3 चैप्टर पढ़ा दिए ना, ये 3 चैप्टर को हम 10 दिन में पढ़ाते हैं। 10 दिन में कहीं रुपया देना है ना भैया, फॉर्मेलिटी तो निभाना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। हम अगला चैप्टर पढ़ते हैं। फालतू सवाल ध्यान न कीजिए, बढ़िया रहेगा भैया, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला चैप्टर पढ़ते हैं, वचन। चलिए अगला चैप्टर समास। नंबर जोड़ते जाइएगा, नंबर 14 नंबर, इससे 5 प्रश्न आता है हर साल, 4 से 5 प्रश्न। 20 नंबर मान लीजिए हो गया, 4 से 5 20 नंबर आपका बन गया है। 5, 10, 15 समास, ठीक है। चलिए समास पढ़ेंगे। यहाँ तक कहीं किसी को दिक्कत है तो बताइए, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। एक मिनट रुकिएगा थोड़ा, क्या करते हैं। अच्छा ना, वो सब पढ़ा लेंगे, सब पढ़ा लेंगे, थोड़ा सा हमको खोज रहे हैं भैया। चलिए पढ़ते हैं। चलिए समास पढ़ते हैं। पहले हम समास में पढ़ेंगे तत्पुरुष समास। एक आपका, एक को हम छोड़ेंगे, बाकी सबको चारों पढ़ा देंगे, जितना आपका होता है सब पढ़ा देंगे, 5 पढ़ा देंगे, है ना। क्योंकि 5 को ज्यादा प्रश्न आता है, एक से उतना पूछता नहीं है, तो फालतू दिमाग नहीं लगाना है, समझिएगा। 5 से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछता है, दिमाग में गांठ बांध लीजिएगा। एक आज तक कभी प्रश्न बन में नहीं किया जल्दी, है ना। चलिए, तो फालतू प्रश्न दिमाग में लगाना। हम पढ़ेंगे अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास, भाव समास। हम बहुत स्लो लिखते हैं, हमारे साथ ही लिखते चलिए। अव्ययी भाव समास। दूसरा होता है तत्पुरुष समास। क्या होता है? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास।
तीसरा क्या होता है? कर्मधारय समास। तीसरा क्या होता है? कर्मधारय समास। द्विगु समास। कर्मधारय समास। चौथा क्या होता है? द्विगु समास। चौथा क्या होता है? द्विगु समास। द्वंद्व समास। द्विगु समास। पांचवा क्या होता है? पांचवा क्या होता है? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। छठा क्या होता है? बहुव्रीहि समास। छठा होता है बहुव्रीहि समास। इसका कोई अर्थ नहीं। बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। बोलिए, बताइए हो कहीं दिक्कत इसमें? जितना लिखे वहां तक दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, पता है कि हम समास पढ़ा रहे हैं? चलिए मैं पूछ लेते हैं, तो मिटा देते हैं इसको। पता तो क्या समास से पढ़ा रहे हैं। चलिए समझिएगा। अब ये भी भाव समास। अब आपका प्रश्न उठेगा कि हाँ, फिर हम वही 10 उंगली से हाथ जोड़ेंगे, कहेंगे कि परिभाषा नहीं पूछिएगा। परिभाषा पूछिएगा, बहुत लंबा चैप्टर हो जाएगा, ठीक से समझिएगा। अब ये भी भाव समास। अब ये भी भाव समास। कहने का तात्पर्य है कि भैया हम पहचानेंगे कैसे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपको पहचानने के लिए दिया जाता है, तो आप पहचानेंगे कैसे, हमको ये बता दीजिए। इन जो है 5-6 को कैसे पहचानेंगे, कैसे पहचाने? चलिए आप समझिएगा, जितना जैसे लिखा उसे समझिएगा। जब किसी शब्द के पहले यथा, प्रति, वे, भर ये सारे शब्द लगा रहे, तो हम बेहिचक कहेंगे कि ये अवयवी भाव समास है। जिस शब्द के पहले भैया, शब्द के पहले गांठ मान लीजिएगा, कन्हों लगा के जाना है, कन्हों लगाना है। शब्द के पहले लगाओ तो कहेंगे अब ये भी भाव समास है। तो भैया उदाहरण देके समझाएंगे, जिससे उदाहरण दीजिएगा, समझिएगा। जैसे बोलिएगा प्रतिदिन, सुनिएगा, यथाशक्ति बोलेगा कि ये इनमें से बोलेगा यथाशक्ति कौन सा समास है? कौन सा समास है? अब यही भाव समास। समझ आ रहा है? बोलिएगा, मुंह बंद करके रखिएगा, हमें पता नहीं चलता है कि समझ आ रहा है कि नहीं। हाँ, ढाका चला है कि नहीं समझ। यथाशक्ति क्या है? अब ये भी भाव समास। अरे अपनों ने ढाका चला क्या, मैं वो फट जाए, है ना, कंट्रोल करके करना है ना, क्योंकि महंगा मोबाइल के साथ इसी सब पे होता है। अगला दूसरा एग्जाम्पल क्या है? दूसरा उदाहरण क्या है? बोलेगा प्रतिदिन। प्रतिदिन कौन सा समास है? अब ये भी भाव समास। अब ये भी भाव समास। कैसे पहचाने हो? प्रतिदिन, प्रति लगा हुआ, दिन नहीं प्रति लगा है, और इसके ऊपर क्या लगा है? यथा लगा हुआ है, ठीक है। इसलिए तीसरा जैसे मानिए भरपेट, कौन सा होगा? कौन सा समास है? कि कैसे विभाग समास है? आगे में क्या लगा हुआ है? भर लगा, इसलिए कहेंगे ये अब ये भी भाव समास। कौन सा समास है? अब ये भी भाव समास। अगला बेमन, कौन सा समास है? अब ये भी भाव समास। क्यों है? क्योंकि ये लगा है। एकदम ट्रिक से याद रखना है, जिस शब्द में यथा, प्रति, वे, भर शब्द के पहले लगा हो, बेहिचक कहेंगे अभिभाव समास। बोलिए, रिवीजन आप लोगों का हो रहा है? जो पढ़ चुके हैं पहले, और जो नहीं पढ़ उसको समझ भी आ रहा होगा। अब हम चलेंगे तत्पुरुष समास में। कहीं दिक्कत? पहला समझा दिए तत्पुरुष समास में। तत्पुरुष समास समझिएगा, कारक का चिन्ह छुपा होता है, छुपा होता है। अच्छा, कारक कौन कौन पढ़ चुके हैं? अरे अभी पढ़ेगा माता साहब, पढ़ा दिए। इसमें क्या होता है? कारक का चिन्ह क्या होता है? छुपा होता है। किसमें? कौन सा समास में? दिमाग में गांठ बन गया। तत्पुरुष समास में क्या होता है? कारक का चिन्ह छुपा होता है। तो एग्जाम्पल बताइए भैया, तब समझ आएगा। साइकिल रो रहा। अरे बाप रे बाप, आप सुनिए भैया। अरे चैप्टर अलग है, चैप्टर अलग है। बैलगाड़ी छुपल है,
अरे भैया चीन कारक का कितना चीन होता है? कितने? अब बहुत होता है ना, जितना बताओ उतना चीन होता है, समझिएगा। अब आपको समझ आएगा। जैसे कन्यादान। कन्यादान, ये भैया एक मिनट रुकिएगा। कन्यादान अपना पता है कि आप 90 प्लस कर जाइएगा, हमारा उम्मीद है भैया, है ना, क्योंकि मेहनत आपका सही ठीक ठाक है और रिविजन भी आपका हो रहा है ना। सोलवा उधर जो है ना, उधर पांव खोद रहा है, लेकिन इसका मतलब समझ सबको आ गया है। कन्यादान देखिएगा, दिमाग लगाइएगा। जब प्रश्न पे कन्यादान फलना दान, दिमाग लगाइएगा। बोलेगा कि इनमें कौन सा समास है, ऑप्शन में रहेगा अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास। तो कैसे इसको पहचानिएगा, बोलिएगा, इसको तोड़िएगा। कन्यादान, कन्या का दान, कन्या का दान, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, कन्या का दान। लेकिन इसमें कारक चिन्ह छुपल था ना, या अब कारक चिन्ह आया। का क्या है? का आपका क्या कारक चिन्ह है? का क्या है? कारक चिन्ह है। इसीलिए कहते हैं एकदम शांति से बैठिए थोड़ा देर, है ना, और जब समझ आ जाए तब ढकचना है। कौन सा समास है? अब यही भाव समास। अब आगे बढ़ेंगे। दूसरा ऑप्शन है सेनापति, 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 हाँ, सेना का पति, सेना का पति। अब बताइए इसमें कारक चिन्ह छुपल था कि न था? था कि न था? यहाँ देखिए है। अब बोले भैया हमरा एग्जाम में नया आएगा चुनने के लिए, की करेंगे? हमने इतना दिन होगा थोड़ा ना है कि अब यदि भाव समास, उसमें 4 ऑप्शन तो रहेगा, तो 3 ऑप्शन तो छाड़ सकते हो, अपने छाड़ सकते हो, है 3 ऑप्शन छाड़ सकते हो। जो छड़ गया और जो बच गया वही हो गया आंसर। और ऐसे आपको समझ आ ही जाएगा भैया। ऑप्शन आने की मेहनत करते रहोगे तो आपका आ ही जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है कामचोर, 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 काम का चोर। बहुत बढ़िया। काम का चोर नहीं, काम से चोर, काम से। अरे कैसो लगा दीजिए, कारक चिन्ह एक में आया, काम से चोर, काम से चोर, से आया। से क्या है आपका? तत्पुरुष समास। से आपका क्या कारक है कि नहीं? कारक चिन्ह किसमें छुपल रहता है? तत्पुरुष समास में। तत्पुरुष समास इसमें पूरा कारक कठिन आएगा, जितना कौन हो। हाँ, कोई भी आ जाएगा, कोई भी आ जाएगा, कोई भी आ जाएगा, है ना, कोई भी आ जाएगा। लेकिन ज्यादा करके आता है का, के, टी, यही सब आता है ना। से भी आएगा, ये सब ज्यादा सब उतना नहीं आता है। में पर ऊपर वाला सब उतना नहीं आता, लेकिन ध्यान में आपको रखना है जिसमें कारक चिन्ह छुपल होता है उसी को कहते हैं तत्पुरुष समास कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कर्मधारय समास में। कर्मधारय समास समझेंगे। कर्मधारय समास कि कर्मधारय समास किसे कहते हैं? जब किसी की तुलना किसी दूसरे के साथ कर दिया जाए, खुद के साथ। जब किसी की तुलना, जब किसी की तुलना खुद से कर ले, उसे कर्मधारय कहते हैं। कर्मधारय कहते हैं। कर्मधारय कहते हैं। उससे आप लोग नहीं कहते हैं तो कोई कर्म के थ्रू ही, मतलब को अपना नाम कुछ भी रख ले। जैसे कोई नाम रखता है, मान लिया कोई नाम रख लिया शंकर, तो आप बोलते हैं कोई कर्म के थ्रू, मतलब खूब गुणों का थ्रू हो, है ना। कर्मधार ट्रीट बता रहा है, कर्मधार कोई कर्म के नहीं, कोई कर्म के नहीं। लेकिन कहने बताया जब शंकर भगवान की तुलना अपने से कर रहा है, अब शंकर भगवान का नाम रख लिया, तो जब कोई इंसान किसी दूसरे की तुलना खुद से कर ले उसे कहते हैं कर्मधारय समास। और आप क्या कहते हैं? कोई कर्म के तुम नहीं, ठीक है, इसी को कहते हैं कर्मधारय समास कहते हैं। ऑप्शन आंसर करते हैं आपका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 से चरण कमल, चरण कमल, चरण कमल, चरण कमल मतलब जिसका पांव कैसा हो चरण की समान, चरण कमल, कमल का चरण कैसा है? कमल की तरह। लेकिन तुलना कमल की तुलना, लेकिन अपना चरण का तुलना किससे कर लिया? कमल के समान कर लिया, ठीक है। अब पौवा उसका 10 माइल लगा होगा, अपना तुलना नहीं, कमल से तुलना कर लिया। अगला दूसरा नील कमल, नीलकमल, लेकिन नाम अपना नहीं लगता है,
कोई नाम रख लेता, नीलकमल रख लेता है, नीलकमल। तो नीलकमल, नीलकमल, नीलकमल। शंकर जी की तुलना कर रहा है अपना से, नीलकमल, नीलकंठ, हाँ नीलकंठ। यहाँ ऑप्शन दिया आपका क्या है, नीलकंठ आएगा। नील चंद्रमुख, नवयुवक, नवयुवक, चंद्रमुख, नवयुवक, नया युवक, नया युवक। चलिए अगला, चंद्रमुख, हाँ चंद्रमुख, जिसका चांद। जिसका मुख कैसा हो, चांद की तरह की। गजानन, गाना भी बहुत सारा बन चुका, देखते हैं ना, चांद की तुलना खुद से करता है, अपना चेहरा से करने लगा है। तो उसे क्या कहेंगे, जब अपनी तुलना किसी दूसरे से कर ले, जब अपनी तुलना किसी दूसरे से कर ले तो उसी को कहते हैं कर्मधारय समास। जैसे चंद्रमुख, 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 चंद्रमुख कौन सा समास हो जाएगा ये, कर्मधारय समास। यहाँ नीचे लिख देते हैं कर्मधारय समास, तुलना, कर्मधारय समास। के समान कोई दिक्कत, चलिए जो लिखा लिख लीजिए। और जिसका हो गया है आगे बढ़ते हैं। अब आपका कौन सा है, द्विगु समास और द्वंद्व समास है। चलिए द्विगु समास संख्या का पता चले। अच्छा समझ गए सब, तुम्हें पढ़े थे क्या? चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो सब पहले भी कर लिया। तो है तुम्हारा तो पढ़े थे। चलिए अब पढ़ते हैं द्विगु समास। क्या पढ़ेंगे, द्विगु समास, द्विगु समास, द्विगु समास। अब द्विगु समास को यहाँ पढ़ेंगे। तो द्विगु समास क्या होता है, द्विगु समास मतलब यह होता है, द्विगु संख्या का बोध होता है। क्या चीज का होता है, संख्या का बोध होता है। संख्या का मतलब नंबर का, नंबर का पता चले, नंबर का पता चले, उसी को क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं। इसे आप सुने होंगे, जैसे चौराहा, चौराहा, ऑप्शन 1 चौराहा, चौराहा। चौराहा मतलब क्या होता है, जहाँ चार रास्ता, चार रास्ता, चार रास्ता। देखिए यहाँ पे चार रास्ता है, चार क्या संख्या है, चार क्या संख्या है, इसका मतलब ये कौन सा समास है, द्विगु समास है। लिखना भी है और समझना भी है, लिखना भी है और समझना भी है। चौराहा, चार, चौराहा मतलब होता है चार रास्ता, जहाँ पे उसको चौराहा कहते हैं, चौराहा कहते हैं। तो ये आपका होगा द्विगु समास। क्या हो गया, द्विगु समास हो गया। दोपहर, अगला अगला बोले, हाँ दोपहर, बहुत बढ़िया है। दोपहर, 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 दोपहर मतलब किसको कहते हैं, 12 बजे को, 12 बजे को कहते हैं दोपहर। इस संख्या का बोध हो रहा है, क्या हो रहा है, 12 बजे हो रहा है द्विगु समास। तीसरा देखेंगे, तीसरा देखें अठन्नी, 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 अठन्नी मतलब जहाँ पे 50 पैसा, कहाँ 50 पैसा, 50 पैसा, अठन्नी मतलब 50 पैसा। ठीक है, कोई दिक्कत हो, नहीं, चौवन्नी, 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 चौवन्नी है ना, 25 पैसा। चलिए जहाँ पे संख्या पता, जहाँ पे संख्या का पता चले उसी को कहते हैं, क्या कहेंगे, द्विगु समास कहते हैं। हाँ, त्रिकाल है ना, त्रिकाल या त्रिलोक, त्रिलोक, त्रि मतलब तीन आंख जिसका हो। यहाँ क्या है, नंबर है, नंबर है। चलिए दशानंद, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। दल समास, हाँ द्वंद्व समाज, समाज, जब दो शब्दों के बीच और या गेप रहे तो चलिए आप समझते हैं द्वंद्व समास। देश द्वंद्व समास मतलब समझिएगा, जब किसी जब कोई शब्द के बीच, आयस में जब कोई शब्द के बीच, जब किसी शब्द के बीच, किसी शब्द के बीच, किसी दो शब्द के बीच और या बीच बीच और या डैश लगाओ, और इस प्रकार डैश लगाओ, तो क्या कहिएगा, तो कहिएगा कि द्वंद्व समास। क्या है, द्वंद्व समास। जिस दो
शब्द हो, दो शब्द हो, है ना, दो शब्द हो, उसे क्या कहेंगे? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। जैसे देखिएगा यहाँ पे, जैसे उदाहरण, माता और पिता, उदाहरण किसका उदाहरण है? तो ये आपका इसका उदाहरण है, द्वंद्व समास द्वंद्व समास का उदाहरण है, ठीक समझिएगा। जैसे माता, और पिता, माता पिता, माता पिता, या तो आपका एग्जाम में दिया रहेगा माता और पिता, माता और पिता, खाना पीना, माता और पिता, ठीक है। यहाँ पे इस प्रकार चिन्ह है कि ना है, और लगा है कि ना लगा है? जब इस प्रकार का चिन्ह लगा हो, इस प्रकार से बीच में चिन्ह लगा हो और इस प्रकार और लगा हो, तो कहेंगे हम जो है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। आगे आगे देखेंगे, जैसे देश हाँ, विदेश, हाँ, देश विदेश, देश विदेश, देश विदेश, देखिए आ गया इस प्रकार, बीच में चिन्ह आ गया इस प्रकार का, तो उसको कहेंगे, क्या कहेंगे? द्वंद्व समास। क्या कहेंगे? द्वंद्व समास कहेंगे। अगला दाल भात, दाल भात, दाल भात, रोटी सब्जी, ठीक है। खाइए पर ध्यान अगला रोटी, रोटी सब्जी, रोटी दाल, सब्जी, दाल, रोटी सब्जी, कहीं दिक्कत? क्लियर है? चलिए अब आगे, अब आएंगे बहुव्रीहि समास। बाहुबली समास, लिट्टी चोखा खाएंगे, कहेंगे और किसको पढ़ाएंगे? बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास मतलब क्या होता है कि समझेगा, एकदम वीआईपी पर्सन, उसके जैसा इस दुनिया में कोई है ही नहीं, उसके जैसा कोई दुनिया में है ही नहीं, जिसके जैसा कोई नहीं है, कोई नहीं है, जिसके साथ कोई नहीं है, जिसे कहेंगे वीआईपी, वीआईपी ना, वीआईपी ना, ठीक है, वीआईपी ना। जैसे आप बोलिएगा, क्या बोलिएगा? जैसे लंबोदर बोलिएगा, लंबोदर किसे कहते हैं? गणेश जी को। गणेश जी के जैसा कोई नहीं है यहाँ धरती पर, तो बोलिएगा लंबोदर, लंबोदर, दशानंद, दशानंद, है ना, दशानंद, ये सभी क्या है? है ना, दशानंद हो गया। आगे पीताम्बर, पीताम्बर, चंद्रशेखर, चंद्रशेखर, है ना, ये सभी क्या है? ये सब वीआईपी नेम है। ये किस? हाँ, अरे भैया वो सब चीज सब है, वो सब संज्ञा है, संज्ञा चीजें। अरे संज्ञा पढ़ाएंगे तब ने, आप दो तीन चैप्टर एक्स्ट्रा चलते हैं, बहुत चैप्टर हो गया, ठीक है। तो जिसके साथ कोई दुनिया में नहीं हो, है ना, उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे हम जो है वीआईपी पर्सन, मतलब जो है बहुव्रीहि समास कहेंगे। हाँ, और हम चैप्टर तो पढ़ा दिए हैं, आपका यहीं तक नहीं है, बल्कि ये चीज है कि आप ऑब्जेक्टिव जब तक नहीं लगाइएगा तब तक आप जो है, तब तक आपसे कुछ होने वाला नहीं है, कुछ हासिल नहीं होगा, ठीक है।